दोस्तों, आप महंगे से महंगे हेयर ऑयल खरीद कर लगाते हैं, लेकिन बाल झड़ना फिर भी कम नहीं होते। आप शैम्पू बदल लेते हैं, कंडीशनर लगा लेते हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी बाल पतले होते जा रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसा घर का बना हुआ आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बताने वाला हूं जो कि 500 साल पुराने आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के ऊपर बेस्ड है और मॉडर्न साइंस ने भी अब इसको वैलिडेट किया है। ये सिर्फ 6 इंग्रेडिएंट से बनने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है जो कि आपके बालों का गिरना, आपके बालों का सफ़ेद होना, कमज़ोर होना और पतला होना जैसी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों हमने यूज़ किया है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने का तरीका सिखाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस ऑयल में 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और वही इस ऑयल को मार्केट के किसी भी और दूसरे ऑयल से ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए आपको 6 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 6 चीज़ें चाहिए। पहला होता है भृंगराज पाउडर। दोस्तों, भृंगराज को आयुर्वेद में केशराज कहा जाता है, यानी बालों का राजा, किंग ऑफ द हेयर। और ये सिर्फ नाम का ही किंग नहीं है, बल्कि साइंस ने भी इसको अब प्रूव किया है। 2008 में जर्नल ऑफ एंथोफार्माकोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें पाया गया कि भृंगराज का एक्सट्रैक्ट बालों की ग्रोथ उतनी ही इफेक्टिवली प्रमोट करता है जितना कि मिनॉक्सिडिल, यानी वो केमिकल जो कि मार्केट की सबसे ज़्यादा पॉपुलर हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट्स में से एक है। भृंगराज फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्कैल्प के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, और ट्रेडिशनली इसको प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी बालों के ऐसे में सफ़ेद होने की प्रॉब्लम को रोकने के लिए भी यूज़ किया जाता रहा है। आपको चाहिए बस 2 टेबलस्पून भृंगराज पाउडर। यह आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे या ऑनलाइन भी आराम से मिल जाएगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर। आंवला दोस्तों विटामिन सी का एक पावर हाउस है, आप सभी लोग जानते हैं। और विटामिन सी क्या करता है? ये कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, यानी वो प्रोटीन जो आपके बालों के स्ट्रक्चर को और आपके बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। आपको चाहिए बस 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर। तीसरा इंग्रेडिएंट है करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। अब ये वो इंग्रेडिएंट है दोस्तों जिसको लोग सीरियसली अक्सर नहीं लेते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ इसी की वजह से लोगों में अक्सर प्री मैच्योर ग्रेइंग के जो केसेस हैं वो कम पाए जाते हैं। कड़ी पत्ता में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होते हैं जो हेयर थिनिंग को रिड्यूस करते हैं। इसके अंदर एल्कोलॉइड्स और कार्बाजोल कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि फॉलिकल्स को नरिश करते हैं और मेलानिन पिगमेंटेशन को भी सपोर्ट करते हैं। आपको चाहिए बस 15 से 20 फ्रेश करी लीव्स। अब चौथा इंग्रेडिएंट जो है दोस्तों, ये भी वो है जिसके बारे में अक्सर ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और ये है कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स या निगेला सेटाइवा। कलौंजी के अंदर एक कंपाउंड होता है थाइमोक्विनोन। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है और एक एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी माइक्रोबियल भी है, यानी 3 क्वालिटीज इसके अंदर होती हैं। आपको चाहिए बस 1 टेबलस्पून कलौंजी सीड्स। पांचवा और छठा इंग्रेडिएंट है हमारे बेस ऑयल्स। नारियल का तेल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपको लेना है 200 ml, और तिल का तेल ये भी कोल्ड प्रेस्ड आपको लेना है 100 ml। दोस्तों, नारियल का जो तेल होता है ये दुनिया का अकेला ऐसा ऑयल है जो बालों के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। ज़्यादातर जो तेल होते हैं बालों के ऊपर ही बैठे रहते हैं, कोटिंग करते हैं सिर्फ, लेकिन कोकोनट ऑयल अकेला ऐसा ऑयल है जो हेयर शाफ्ट के अंदर जाता है और प्रोटीन लॉस को रोकता है। तिल के तेल की बात करें तो ये एक डीपली नरिशिंग ऑयल है, वात दोष को बैलेंस करता है, जिससे बालों का रूखापन, भद्दापन और जो टूटना है ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि इस ऑयल को बनाना कैसे है। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए डरिए मत। इसमें आपको कुछ चीज़ें बस ध्यान रखनी है और ध्यान से फॉलो करनी है ताकि इसका सही फ़ायदा आपको मिल सके। तो पहला स्टेप लिख लीजिए। पहला स्टेप होता है एक हैवी लोहे की कढ़ाई को लेना या फिर एक पैन को लेना। इसमें आप 200 ml कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल डालिए और 100 ml कोल्ड प्रेस्ड जो तिल का तेल आपने लिया था, ये दोनों तेल एक जगह मिलाकर आप इस लोहे की कढ़ाई के अंदर पहले रख लीजिए। अब आप गैस जलाइए और गैस को सिम आंच पर यानी धीमी आंच पर कर दीजिए, और आपका जो ऑयल है इसको बस हल्का सा इसके ऊपर आपको गर्म करना है, बहुत हल्का सा, बिल्कुल भी इसमें आपको तेज़ गर्म नहीं करना है। स्मोक नहीं आनी चाहिए, धुआं नहीं आना चाहिए। अगर धुआं या स्मोक इसमें आने लगी तो यानी आपका जो ऑयल है वो ख़राब हो गया है। तो यह ध्यान रखिएगा कि बहुत हल्का सा बस आपको इसको गर्म करना है ऑयल को। अब इस हल्के गर्म ऑयल के अंदर आप डालिए 2 टेबलस्पून भृंगराज पाउडर और 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर, और इन्हें आप धीरे धीरे चम्मच से हिलाते रहिए। फिर इसमें हाथ से हल्का सा मसल कर आप डालिए 15 से 20 करी लीव्स, और लास्टली 1 टेबलस्पून कलौंजी सीड्स भी इसमें आप मिला दीजिए। अब इसको सिम आंच पर, उसी धीरे धीरे सी आंच पर आप 25 से 30 मिनट तक पकाइए और बीच बीच में इसको हिलाते रहिए ताकि जो आपका ऑयल है वो जल ना जाए।
ये अगेन ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑयल है उसमें से ज़्यादा धुआं नहीं आना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा ही इसको आपको गर्म करना है, बहुत ही धीमी आंच के ऊपर। आप नोटिस करेंगे कि आपके ऑयल का जो रंग है वो धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे आप घबराइए मत। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हर्ब्स का जो एसेंशियल ऑयल है वो आपके इस तेल के अंदर घुलता जा रहा है। इसके बाद एक मलमल का कपड़ा लीजिए या फिर कोई बारीक छन्नी ले लीजिए और इसे छान कर एक डार्क कलर वाली ग्लास की बॉटल के अंदर भर कर आप रख लीजिए। और जो रेसिड्यू आपका बचेगा नीचे, जो आपकी गाद बचेगी, उसको फेंकिएगा मत, उसको भी आप दबाकर अच्छे से निचोड़ लीजिए। एक एक बूंद ऑयल की आप इसके अंदर से निकाल लीजिए। बस आपका जो भृंगराज आंवला हेयर ऑयल है ये बिल्कुल तैयार है। इस ऑयल को हर बार लगाने से पहले आपको दोस्तों हल्का सा गर्म करना है और उंगलियों की टिप्स से सीधे अपनी स्कैल्प पे बालों की जड़ों के अंदर लगाना है। इसके बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए अपनी उंगलियों से ही सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से मसाज कीजिए और जो ऑयल आपका बाद में बचेगा वो भी अपनी बालों पे पूरी लेंथ के ऊपर लगा लीजिए, टिप्स तक लगा लीजिए। इस ऑयल को कम से कम आप 2 घंटे लगा कर रखिए और अगर रात भर इसको लगा हुआ छोड़ सकें तो आपके लिए वो बेस्ट है। इसके बाद अपने बाल को आप एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश कर लीजिए, या अगर आप नेचुरल चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप रीठा शिकाकाई के पानी से भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इसे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार आपको लगाना है और कम से कम 8 से 12 हफ्तों तक कंसिस्टेंटली इसको आपको यूज़ करना है, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पहले 3 से 4 हफ्ते में आप नोटिस करेंगे कि आपके बालों का जो गिरना है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 6 हफ्ते तक आप नोटिस करेंगे कि बालों की टेक्सचर में इंप्रूवमेंट आने लगी है, बाल ज़्यादा सॉफ्ट, ज़्यादा मैनेजेबल आपको लगने लगे हैं, स्प्लिट एंड्स धीरे धीरे कम होने लगे हैं और 2 से 3 महीने में आपके नए बालों की ग्रोथ धीरे धीरे आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और सफ़ेद होने की जो स्पीड है वो भी स्लो हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि रिजल्ट्स हर इंसान में अलग अलग होते हैं। आपकी डाइट, स्ट्रेस लेवल, नींद और जेनेटिक्स, ये सभी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। ये कोई जादू वाला नुस्खा नहीं है, ये एक कंसिस्टेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है जो कि टाइम के साथ आपको रिजल्ट्स देती है। इस ऑयल को एक बार बनाकर आप डार्क ग्लास की बॉटल के अंदर सीधा धूप से बचाकर इसको 2 से 3 महीने तक आसानी से रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने रूम टेम्परेचर पे आराम से स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस भृंगराज आंवला ऑयल को एक बार बनाइए और 3 महीने कंसिस्टेंटली लगाइए और फिर खुद मुझे आकर बताइए इस कमेंट्स में कि आपको क्या फ़र्क लगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसके बालों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देखा है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम अक्सर बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। और हाँ, अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, डायरेक्टली कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।